लाइफ में अनुपमा की प्रॉब्लम्स कुछ पहले ही कम थी कि अब ये राखी दवे भी आ गई हैं झिलमिलाती हुई और तिल मिलाती हुई। जी हाँ, आते ही अनाउंसमेंट कर दी है कि भैया इस कचरे के डब्बे में मेरी बेटी की डिलीवरी तो होने से रही। इन शॉर्ट राखी का ये कहना है कि मेरी बेटी इन परिस्थितियों में अपने न्यूबॉर्न को जन्म नहीं देगी। देखिए, वो माँ का दिल है, बात समझ आती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किंजल हैज अ से, यानी कि किंजल की मर्जी भी इंपॉर्टेंट है। बस यही पूछ लिया है अनुपमा ने किंजल से। राखी दवे इज बैक। राखी दवे के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसका नाती या नातिन इस डस्टबिन में पैदा होगा। हमारा अगर कचरा करती है ना तो बार-बार ये राखी नाम का कचरा यहाँ आ जाता है। हम दोनों में से कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा क्योंकि मैं हूँ जिद्दी और ये है ओल्ड। यस, राखी दवे इज फाइनली बैक। यस, तड़के के साथ राखी दवे मतलब नागिन, और नागिन का बात ये डसने आती है। सो यहाँ रोज अलग अलग मसाले होंगे, अलग अलग फ्लेवर होगा, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी मिर्ची, कभी तीखा। मस्त मिर्च मसाला से भरपूर अचार मिलेगा। इस सीरियल में आप कई दिनों से राखी दवे को तो मिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि उनका ताना बाना, उनकी बड़ी बड़ी बातें, ये सब आप सबको खूब भाती है। हम ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सीरियल में सब कुछ अच्छा हो ये देखना किसी को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा नमक मिर्च तो होना ही चाहिए। अब इतने दिनों से इस सीरियल में नमक मसाला कम था, शायद यही वजह है कि अनुपमा की TRP कम हो गई है। लेकिन अब सीरियल में तड़का लगाने वाली लौट आई है। राखी दवे को ये पता चला कि भाई किंजल मम्मी बनने वाली है, तो देखिए वो आ गई अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए। मेरे घर पर रहेगी तो उसे आराम मिलेगा, बेस्ट मेडिकल केयर मिलेगा, 24/7 पर्सनल स्टाफ मिलेगा, पर्सनल योगा टीचर मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। एंड भर भर के तड़के लगेंगे बिकॉज राखी दवे इज बैक फॉर गुड। आती जाती रहेगी, रोज आती जाती रहेगी, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अब राखी दवे के नजरों में तो ये ससुराल फटे हाल है। आते ही उसने कुछ ऐसी बातें की कि जिसके चलते हिब्बा के साथ उसका झगड़ा हो ही गया। राखी दवे ने अनुपमा को रंगीन सास कहा, तो वहीं वनराज को रंगीन ससुर। रंगीन एक्स सास और रंगीन ससुर, इसे रोके काव्या। अब किंजल न चाहते हुए भी अपनी माँ की बातों को सुन रही थी, लेकिन फिर उसने वही किया जिसकी उम्मीद उससे की थी अनुपमा ने। वो अपने ससुराल में ही रहना चाहती है और चाहती है कि उसका बच्चा इसी घर में पैदा हो। लेकिन उसका ख्याल रखेगा कौन, क्योंकि ये तो राखी दवे भी अच्छे से जानती है कि अनुपमा अब इस घर में नहीं रहती है, तो किंजल का ख्याल कोई नहीं रख पाएगा। क्योंकि अगर मेरी बेटी यहाँ रही तो प्रेगनेंसी में भी झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, किचन में दाल चावल बनाएगी, नौकरानियों की तरह खटती रहेगी। इन शॉर्ट अनुपमा बनी रहेगी। क्योंकि किंजल प्रेग्नेंट है ना, तो ऑब्वियसली नानी बनने वाली है, तो राखी दवे बौरा गई हैं, पगला गई हैं। सो इसलिए आई अपनी बेटी को मायके ले जाने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अनुपमा इस घर में रहने दोबारा आ जाएगी, क्योंकि अनुपमा रहेगी तो काव्या के साथ उसकी प्रॉब्लम होगी और बीच बीच में राखी दवे भी आ जाएंगी उसमें तड़का लगाने के लिए। यानी कि सीरियल से जो माल मसाला गायब हो गया था वो अब दोबारा लौटेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। मुझे तेरी इस एक्स सास से मिलियन प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज मैं अपना ईगो को साइड में तो सच कि अगर अनुपमा इस घर में होती तो तुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं। इतने टेंशन वाले सीन के बीच जब बा ने एक डायलॉग बोला तो देखिए कैसे माहौल हंसी में बदल गया। अब भी मानना पड़ेगा कि बा अपने डायलॉग्स को बहुत अच्छे से बोलती हैं। बहुत एंजॉय किया। मेरे बहुत दिनों बाद कान पे सितार बजाऊंगी वाला डायलॉग आया जो बोलने में मुझे बहुत मजा आया। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि सीरियल की खलनायिका से परमानेंट सीरियल के किरदारों को छुटकारा मिल जाए? आई मीन, इट कैन बी अ टेम्पररी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, लेकिन जनाब जहां खलनायिका नहीं वहां नायक और नायिका कैसे चमकेंगे? लेकिन फिलहाल सीरियल नथ में ऐसा लग रहा है शंभू और महुआ को कि इनकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स जो है खत्म हो गई है। चलिए एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये एक टेम्पररी स्टेट है, ऐसा हमेशा होने नहीं वाला। मुसीबतें खत्म होती हैं तो मुसीबतों के बाद खुशियां भी दस्तक देती हैं। महुआ और शंभू की जिंदगी में भी अब दस्तक दे दी है खुशियों ने। बूंदी जो सबसे बड़ी मुसीबत थी इस घर की, वो अब इस घर से दूर हो गई है। ये बुराई का खात्मा हो चुका है और अब देखिए ये कैसे शंभू और महुआ एक होने जा रहे हैं। शंभू सहित पूरे घर वालों ने मिलकर महुआ के लिए कितना अच्छा प्लान बनाया है, एकदम रोमांटिक वाला प्लान। बेचारी महुआ के आंखों में तो आंसू आ गए। अब पगली, रोना क्या, हम सब जानते हैं कि ऐसा तो होता ही रहता है। सब लोग बहुत खुश हैं, तो महुआ की अच्छाई जो है सबको रियलाइज़ हो गई है और सब ने मिलकर महुआ को बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ दिया है और सब लोग बहुत खुश हैं। तो यही देखना होगा कि अब शंभू और महुआ की दोबारा जो शादी होने जा रही है ये होती है या नहीं। खैर, बहुत खुशी भी ये पचती नहीं है। आज शंभू ने सगाई की है फिर से। कल शादी होगी, लेकिन शादी के बाद वो होगा या नहीं ये तो हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि महुआ और शंभू की शादी के बाद ही तो आएगा असली वाला ट्विस्ट। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए आज के सफर की करें शुरुआत टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर के साथ। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। शिवा को किडनैप करवा रही है धरा, क्योंकि बहुत हो गया ना ड्रामा भी, तो अब धरा भी परेशान हो गई है। धरा ने कहा कुछ तिकड़म बढ़ाते। अरे भाई, देखो देखो, कभी ऐसा भी होता है क्या? ये धरा भाभी है ना, उसके दिमाग में एक कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है अपने देवर शिवा को लेकर। अब क्या करे, वो अच्छे से जानती है कि रावी और शिवा एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं। शिवा अभी रावी से चिढ़ा हुआ है
और रावी एक पैर पर खड़ी है उसके साथ शादी करने के लिए। फिर क्या, धरा भाभी ने जो सपना देखा था ना कि शिवा और रावी की फिर से शादी हो गई है, वो भी बंदूक की नोक पर। ये आइडिया धरा भाभी को वहीं से आया है। धरा भाभी शिवा को किडनैप करवाएंगी और उसके बाद रावी और शिवा की शादी करवाएंगी। शिवा को किडनैप करवा रही है धरा अब, और किडनैप करके सीधा मंडप में लेकर आएगी, क्योंकि बहुत हो गया ना ड्रामा। अभी रावी ने तो कन्फेस कर दिया अपना प्यार, शिवा है कि कन्फेस ही नहीं कर रहा है, तो अब धरा भी परेशान हो गई है। धरा ने कहा अब कुछ तिकड़म बढ़ाते हैं, इसको तो मैं ज़बरदस्ती लेकर आऊँगी, लास्ट टाइम भी लेकर आई थी, इस साल आई होप खुशी खुशी बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो रावी तेरा नसीब। अब शादी के लिए शॉपिंग भी तो जरूरी है। फिर क्या हुआ अगर ये शादी एक किडनैपिंग से होने वाली है? धरा भाभी ने पैसे दिए रावी को कि जाओ अपने लिए शॉपिंग कर लो। अब सच में ये ट्रैक तो भाई देखने में बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। देवरानी जेठानी का ये वाला आइडिया कैसे सुपरहिट होगा, ये तो हम देखना चाहते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं बीच वाली देवरानी यानी कि ऋषिता की, जो जल्द ही मम्मी बनने वाली है, जिसके लिए धरा उसका खास ख्याल रख रही है। अब नरम नरम चादर दे रही है, लेकिन उस पर भी ऐतराज है ऋषिता को। ने थोड़ा बोल दिया कि ये थोड़ा बहुत ब्राइट कलर है, मेरी पसंद से एकदम डिफरेंट है, तो जब आप प्रेग्नेंट थी आपको भी तो अपने अपने मनपसंद की चीज़ें खरीदनी थी, तो मुझे अभी अपने मनपसंद की चीज़ें खरीदनी है, जिससे धरा को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर ठीक है, मतलब वो समझ जाएगी कि ऋषिता ऐसी है। अब ऋषिता की सोच ही ऐसी है, वो कभी भी किसी सोच को वैसे सोचती ही नहीं है जैसे बाकी लोग सोचते हैं। प्रेगनेंसी में धरा को भी बड़े मूड स्विंग्स होते थे, आई एम श्योर ऋषिता को भी हो रहे हैं। वो सोचती है कि क्यों ना मैंने जो चादर जो सॉफ्ट सी और ब्राइट कलर्स और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी वो मैं क्यों ना ऋषिता को दूँ। बट एज़ यूजुअल पटरानी की चॉइसेस, शी लव्स डूइंग हर ओन थिंग्स। उसे नहीं पसंद कि उसके लिए कोई और ला के दे। उसे अच्छा लगता है कि अगर कोई पूछ ले कि तुझे क्या चाहिए तू सिलेक्ट कर ले, सो शी शुड बी गिवन चॉइसेस, शी शुडंट बी गिवन वन थिंग। तो वही चादर लेकर जाती है जो ऑफ कोर्स उसे पसंद नहीं आती है, बट देव उसका मान रखने के लिए रख लेता है। बट धरा को पता चल जाता है कि उसे नहीं पसंद आई है, बट इट्स ओके। अब भाई देखिए, हम तो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ऋषिता बदलेगी। अब वो बदले या ना बदले, लेकिन कहानी बहुत जल्द बदलने वाली है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब शक्ल से ये लगते होंगे चॉकलेट बॉय, लेकिन एक्टिंग तो भैया धुआंधार की है इन्होंने। बात कर रहे हैं शांतनु महेश्वरी की। जी हाँ, गंगूबाई में इनकी चर्चाएं खूब हो रही है। तो चलिए एक खास मुलाकात इनके इस बिग स्क्रीन डेब्यू के बाद तो बनती है। हमें ऐसे ही जानता था जैसे हम सब जानते हैं, आलिया भट्ट। नथिंग कॉल्ड टीवी एक्टिंग अलग है, या फिर ओटीटी में अलग हो, या फिर फिल्म में अलग है। आप ऑडिशन देते हो ना तो लोग आपको बोलते हैं यार आप टीवी जैसा एक्टिंग करो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है अगर ऐसे परफॉर्मर के सामने आप परफॉर्म कर रहे हो तो। अनरियल, समथिंग आई हैड नेवर इमेजिन्ड, बट पॉजिटिव है। सो आई एम सो हैप्पी एट द सेम टाइम कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई वाज एबल टू लिव अप टू सर्स एक्सपेक्टेशन, एंड नाउ इवन ऑडियंस इज अप्रिशिएटिंग माई वर्क, सो आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है ये स्विच करना, ये अपॉर्चुनिटी मिलना, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना, बड़ी अपॉर्चुनिटी। दिस होल प्रोसेस हैज़ बीन, मतलब अपने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो अप्स एंड डाउन ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको बहुत कुछ सिखाता है एंड आपको ग्राउंडेड रखता है। आपको इक्वली समझ में आ जाता है कि जब आपका बल्ला चलता है तो कैसे लोग मतलब क्या ठाट होती है, और जब नहीं चलता है तो कैसे ठाट होती है। डिस्क्रिमिनेशन पर्सनली मैंने एज सच फेस नहीं किया, बट आई वॉज टॉकिंग टू समवन अभी थोड़ी देर पहले, एंड
लाइक वो एक होता है जब आप ऑडिशन देते हो ना तो लोग आपको बोलते हैं यार आप टीवी जैसा एक्टिंग कर रहे हो, विच आई फील इज़ वेरी स्टूपिड अ कॉमेंट, बिकॉज देयर इज़ एक्टिंग और देयर इज़ नो एक्टिंग, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड टीवी एक्टिंग अलग है या फिर OTT में अलग हो या फिर फिल्म में अलग है, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आते हैं, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में करके जाते हैं अपना काम, एंड दे हैव बीन अप्रिशिएटेड, एंड आई फील एक्टिंग इन ऑन TV इज़ नॉट एन ईजी टास्क बिकॉज आई कम फ्रॉम देयर, आई नो कितना हेक्टिक होता है शेड्यूल, रोज़ सेम कैरेक्टर को प्ले करना अलग अलग वे में, आपको स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है, कभी कभार लेट आती है स्क्रिप्ट, कभी कभार टेलीकास्ट इशू होता है, कभी लास्ट में चेंज हो जाते हैं स्क्रिप्ट, एंड डायरेक्टर्स चेंज होते हैं आपके बहुत बार कंटिन्यूसली, सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू बी एबल टू वर्क इन टेलीविजन इंडस्ट्री, एंड देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल इन द इंडस्ट्री जिनको नहीं अपना ड्यू मिला है इन द पास्ट, एंड आई फील देम, यू नो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो दुख होता है, यू नो, एंड जनरल पब्लिक को भी दुख होता है, सो या हैविंग सेड दैट डिस्क्रिमिनेशन ऐसा सच फेस नहीं हुआ, बट या आई हैव हैड माय एक्सपीरियंसेस हियर एंड देयर। बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही सरियल था, मतलब डिडंट एक्सपेक्ट मैं बस उस मोमेंट में था कि ऑडिशन करते रहो, कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा, अच्छा तो शॉर्ट लिस्ट हो रहा था, तो खुशी हो रही थी कि चलो एक स्टेप आगे बढ़ा, यू नो, एक स्टेप आगे बढ़ा, लुक टेस्ट करने मिल रहा है, वेरी नाइस यार, मतलब आगे तक पहुंचा मैं, ऐसे मतलब संजय सर की मूवी में यहाँ तक पहुँचा हूँ, संजय सर की मूवी में यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, सेकेंड ऑडिशन हो रहा है, ये हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम फिर एक गिव अप एटीट्यूड भी आ रहा था कि अरे यार नहीं होगा, मेरे को लग रहा है कि हो सकता है नहीं होगा, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग, बट एक ये पॉजिटिव साइड था कि अपना बेस्ट देते रहे, मूवी है, कुछ हो गया, कोई ना कोई तो देख रहा होगा, मे बी नॉट दिस, नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, बिकॉज आपके ऑडिशंस बहुत जन देखते हैं, आप जो हम लोग को कभी कभार नहीं रियलाइज़ होता है, सो फॉर मी इट वाज जस्ट दैट गिविंग योर बेस्ट इन एवरी ऑडिशन, एंड देन लकीली दिस हैपेंड, जब मुझे बोला गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ कॉल कि मैं सिलेक्टेड हो गया हूँ, ये बोला जाएगा, मैं तो रेडी था सुनने के लिए कि सॉरी दिस टाइम इट डिडंट वर्क आउट, आप लाइक बट यू वर रियली वेरी क्लोज, यू नो, तो ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, बट व्हेन श्रुति मैम सेड that nahi, you have been selected and you're going to be part of this movie and we are so happy and so excited, I was literally kind of blank, but then yeah, I mean उसके बाद मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला, बिकॉज मैं रिहर्सल कर रहा था उस समय, तो मैंने फ्रेंड्स को बोला कि मेरे को ऐसा कॉल आया, लाइक फ्रेंड को बोला कि ऐसा कॉल आया, वो बोल रहे हो गया, मतलब मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं हो गया हूँ सिलेक्ट। आलिया इज़ वेरी फ्रेंडली, मतलब ऐसा होता है ना कि मैं इसको जानता हूँ, ऐसी वाली वाइब आई मुझे समहाउ, लाइक ऐसा नहीं कि मैं उसे जानता हूँ, नहीं, हमें ऐसे ही जानता था जैसे हम सब जानते हैं आलिया भट्ट, सो यू नो, बट शी हैज़ दैट वेरी फ्रेंडली वाइब, एंड ऐसा लगा नहीं कि मुझे बहुत दिक्कत आई टू अप्रोच हर और टू टॉक टू हर अबाउट समथिंग और एनी डाउट्स इफ़ आई हैव, तो बहुत ही जॉली गुड फेलो है, ओनली लड़की है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में, दो बिट साइलेंट रहती है वो, बट इट वाज फन टू बी एबल टू वर्क विथ हर, गॉट टू लर्न सो मच, शी सो एफर्टलेस विद हर परफॉर्मेंस, आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है अगर ऐसे परफॉर्मर के सामने आप परफॉर्म कर रहे हो तो। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। बड़ी मुश्किलों के बाद भैया अक्षरा और अभिमन्यु की शादी हो जाएगी ऐसे लगने लगा था, क्योंकि अक्षरा और अभिमन्यु ने, कम से कम अभिमन्यु ने तय कर लिया था कि परिवार वाले माने या ना माने, भैया हम तो दुल्हनिया घर लेकर जाएंगे। लेकिन ऐन मौके पर अड़ंगी मार दी ना, किसी और ने नहीं, अक्षरा ने। आई नो अक्षरा के फादर मान गए हैं और अभिमन्यु के फादर नहीं मान रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन तो राजी हो। अब जब सब कुछ हो रहा है, धक्के में निकल रहा है, तो निकलने दीजिए ना। लेकिन नहीं, अक्षरा मैडम ने भी शर्त रख दी है कि जब तक सर्वसम्मति से, यानी कि परिवार में सभी लोग मान नहीं जाएंगे, मैं शादी नहीं करूंगी। जानती क्या हो तुम मेरी फैमिली के बारे में, फैमिली के पास्ट के बारे में, पास्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में क्या जानती हो? मैं इस नए रिश्ते के साथ अपना एक फ्यूचर बनाया, मुझे वो बस फ्यूचर अच्छे से बनाना, और उसके लिए मुझे सबकी खुशी और सहमति चाहिए।
मुझे अपनी शादी में फैमिली के सभी लोग चाहिए और खुश चाहिए। इस ससुर जी को अपनी होने वाली बहुरानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वहीं होने वाली बहुरानी अक्षरा पूरी कोशिश कर रही है कि उसके ससुर जी इस शादी से मान जाएं। ससुर पिता समान होते हैं। मेरे पापा नहीं है, मैं तुम्हारे पापा को खोना नहीं चाहती। वो हमारे अपने हैं। अब देखिए अक्षरा, अभिमन्यु अपने पापा को अच्छे से पहचानता है। जब वो जानता है कि इस शादी के लिए वो कभी भी राजी नहीं होंगे, तो आप कितना भी फोर्स कर लें, उसे कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लें, जो होना है वो तो होगा। अब ये जो हम कर रहे हैं क्या ये ठीक है? अगर तुम गलत करोगे तो ये सब होगा ही। क्या किया है मैंने? अंकल के साथ ऐसा नहीं। और वो जो मेरे साथ बिहेव करते हैं उसका क्या? फिलहाल परिवार के सभी लोग मान गए हैं। अगर कोई नहीं माना है तो वो मिस्टर बिरला है। तो आप यकीन मानिए मिस्टर बिरला भी इस शादी का हिस्सा बनेंगे। अब आप अभिमन्यु की बातों को सुनिए, वो जैसा जैसा कह रहा है वैसा करिए, क्योंकि अभी शादी हो रही है ना, तो हो जाने दीजिए। बाद में जो भी मुश्किलें आएंगी वो मिलकर आप दोनों पार कर लेना। अब मैं कैसे समझाऊं इसको, कितना बड़ा रायता है, मैं उनको कैसे मनाऊं? तो चाहिए ना फैमिली। कर रहा हूं ना, कोशिश मानते नहीं है ना। तो करो ना। पर कितनी कोशिश करूं, टाइम नहीं है ना। मुझे नहीं मालूम, अरे तो कल है फैमिली चाहिए। आप भी घर जाइए और अपने तिलक की तैयारी कीजिए, जैसे कि अपने तिलक की तैयारी अभिमन्यु ने शुरू कर दी है। भाई बहनों ने मिलकर उसके साथ मजाक किया है। ऐसी ऐसी शेरवानी बेचारे के लिए ले आए हैं ना, जो देखकर ही बेचारा अभिमन्यु परेशान हो गया है। अब अभिमन्यु शादी ब्याह के मौके ही तो होते हैं जहाँ पर छोटे भाई बहन हंसी मजाक करते हैं, तो ऐसे में आप इनके मजाक को सीरियसली मत लेना। आप कैसी भी शेरवानी पहने, आप उसमें हैंडसम ही दिखेंगे। मुंबई से सुरभि रन सिंह और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल द वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर, और अगर आप सोच रहे हैं कि वीकेंड पर बिंज वॉचिंग किस सीरीज के साथ की जाए, तो हम लाए हैं आपके लिए अनदेखी का एक रिव्यू। नाउ रिव्यू देखिए, उसके बाद मन बनाइए वेदर यू वांट टू बिंज वॉच और नॉट। 4 मार्च यानी कि आज का दिन, और आज है फ्राइडे। बॉलीवुड की तरह अब लगभग हर कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म पर भी फ्राइडे को ही रिलीज होता है, और आज 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई है एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग सीरीज। एक है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की रुद्र, जिससे अजय देवगन अपना OTT डेब्यू करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी है सोनी लिव की अनदेखी सीजन 2। लेकिन दोनों में से पहले आपको किस पर क्लिक करना चाहिए, ये आज आपको बताएंगे SBS ओरिजिनल्स रिव्यू के जरिए। तो दोस्तों, अगर आप अजय देवगन के फैन हैं तो अच्छी बात है और बात अलग भी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अनदेखी सीजन 2 पहले देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रुद्र बुरी है, रुद्र अच्छी है, लेकिन अनदेखी ज्यादा अच्छी है। दोनों की ही कहानियों में सस्पेंस है, लेकिन अनदेखी आपको स्मूथली सस्पेंस के साथ आगे लेकर जाती है, तो वही रुद्र में आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अनदेखी 2 की कहानी अपने पहले सीजन के अंत से शुरू होती है, लेकिन पहले की तरह इस सीजन को देखकर भी आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें किसी बड़े फेस की कमी है, क्योंकि कहानी में हर एक किरदार अपने आप में मेन लीड है, और वहीं रुद्र हर तरह से अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है। अनदेखी के टोटल 9 एपिसोड्स हैं और सारे एपिसोड्स कनेक्टेड हैं। वहीं रुद्र के 6 एपिसोड्स हैं और शुरुआत के 2 एपिसोड्स छोड़कर हर एपिसोड की कहानी अलग है। प्रोडक्शन क्वालिटी दोनों की ही अच्छी है, क्योंकि दोनों ही कंटेंट अपलॉज एंटरटेनमेंट ने ही बनाए हैं, लेकिन एक ही प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनी इन दोनों सीरीज में से हमारा ध्यान अनदेखी सीजन 2 ने ज्यादा खींचा है। तो अनदेखी 2 को 5 में से 3.5 स्टार्स और रुद्र को 5 में से 3 स्टार्स।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।